प्रधानमंत्री के मोदी के दौरे, राजस्थान दौरे पर ही हमारी आज ये पहली रिपोर्ट है, जिसे हम पहले देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा, सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अजमेर में पीएम की रैली होने वाली है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अजमेर में रैली करने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की है। पुष्कर में पीएम अजमेर में रैली को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान की कर रहे हैं शुरुआत। पीएम मोदी केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे और विकास का रोड मैप भी दिखाएंगे। रैली करने से पहले पीएम मोदी ने अजमेर के पास पुष्कर में प्रजापिता ब्रह्मा जी मंदिर में की पूजा अर्चना। अजमेर में पीएम की जनसभा के बाद बीजेपी का देश भर में महाअभियान है। कल 1 जून से राजस्थान में भी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान के 1 करोड़ परिवारों तक भारतीय जनता पार्टी का अपना संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंचेगी। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत में काफी बदलाव महसूस किए हैं। पिछले 9 सालों में विदेश नीति में, कूटनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि देश में बड़ा परिवर्तन आया। तो देश की जो जब क्षमता बढ़ती है, जब आप देखते हैं कि डिजिटल हो या हेल्थ हो या इकोनॉमी भी हो, तो दुनिया देखती है कि भारत किस गति से भारत की प्रगति हो रही है, भारत चुनौतियों का कैसे सामना कर रहा है। तो जैसे अब वो महामारी का समय था तो उन्होंने देखा कि अरे इन लोगों ने वैक्सीन भी उत्पादन किए हैं, वैक्सीनेशन भी कराया है, दुनिया को भी दिया है। हमारे यहाँ 6-7% ग्रोथ हो रहा है। फिर वो देखते हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है, बड़े बड़े कंपनी आ रहे हैं, एफडीआई आ रही है। तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा हमारे लिए कूटनीति में जो हमें जो बल मिलता है वो देश की प्रगति से मिलता है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 साल की उपलब्धियों के बारे में जिक्र कर रहे थे, खासतौर पर विदेश मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से। इस खबर पर, प्रधानमंत्री की यात्रा की खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर विशाल बैरिस्टो। विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना कर ली है और अब अजमेर में उनकी रैली होने वाली है। क्या खास तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो एक महाअभियान की शुरुआत इस रैली के बाद करने वाले हैं? विशाल। प्रधानमंत्री अजमेर से शंखनाद करेंगे और ये शंखनाद होगा राजस्थान के चुनाव को लेकर। हम सब जानते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान में गहलोत सरकार पिछले 4 साल और ये 5वां साल उनका है, जूझती रही है आपसी लड़ाई से और उसके लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में सुलह कराने के लिए 9 बार कोशिशें हो चुकी हैं और 9 कोशिशें बेकार गई हैं। ये 9वें साल की उपलब्धि गिनाने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने पूरे राजस्थान से 2 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और इसके साथ ही जो कल से महाअभियान शुरू होगा उसमें 8 लोकसभा सीटों पर और 45 विधानसभा सीटों पर निशाना साधा जाएगा जनसंपर्क अभियान के तहत। तो ये एक मेगा कैंपेन होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आज की जो प्रधानमंत्री की रैली है वो उसमें नई ऊर्जा फूंक देगी। बिल्कुल, और उसी के लिए प्रधानमंत्री की ये रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियों पर इस रैली को करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने खास तैयारी की होगी और प्रधानमंत्री के उद्बोधन में, उनके भाषण में भी 9 साल की उपलब्धियों पर खास जोर रहने की संभावना है। विशाल। बिल्कुल लालचंद, और जैसे कि मैं देख सकता हूं कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहा है और कुछ ही देर में वो यहाँ लैंड कर जाएंगे। लेकिन ये जो हेलीपैड से लेकर और ये जनसभा का जो ग्राउंड जीरो है,
1 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें ये पूरे रास्ते प्रधानमंत्री के जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उसके बैनर्स लगाए गए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल, किस तरह से राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री की योजनाओं ने असर डाला है। जैसे हम बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की, तो राजस्थान में ही, अकेले राजस्थान में 1.7 करोड़ से अधिक लोगों को यहाँ पर मुफ्त इलाज का आशीर्वाद मिला है। और इसलिए राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से, जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक और इधर भरतपुर से लेके गंगानगर तक के लोग यहाँ पर आए हैं उनको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि तमाम जो योजना है वो प्रधानमंत्री ने आम आदमी के लिए लेकर आए हैं और उसको अमली जामा पहनाया है। आप बने रहिए हमारे साथ राजेश राज भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजेश, भारतीय जनता पार्टी की मेगा तैयारी कही जा सकती है 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिसके शंखनाद आज प्रधानमंत्री अजमेर की रैली से कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लालचंद्र, आपको याद हो कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब पहली मर्तबा केंद्र में सरकार बनी थी तो उस समय 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए थे। और वो 100 दिन से लेकर अब 9 साल तक का जो सफर है, उस सफर में हर एक साल इस तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाते रहे हैं। और इसके द्वारा कहीं ना कहीं जनता तक, आम जनता तक बीजेपी अपने को एसोसिएट करने की कोशिश करती है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करती है। लिहाजा पूरे साल भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन इस बार चूंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, जनादेश के लिए यह जो मोदी सरकार है वो फिर जनता के बीच जाएगी, लिहाजा बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम तय किए हैं। और 30 मई से 30 जून तक 1 महीने तक महासंपर्क अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता जो हैं वो चलाएंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े मेगा शो के जरिए इस अभियान का आगाज कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो अजमेर से हो रही है, राजस्थान से हो रही है। और हम तमाम लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उनकी यह जो इस महासंपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का है 9 साल के मौके पर, उसमें पीएम क्या कुछ कहते हैं इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, लिहाजा इस संपर्क अभियान के कई मायने जो हैं वो हो सकते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं पर कार्यकर्ताओं को उत्साह से लेवरेज करने के लिए कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर दिल्ली तक बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तमाम जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं उन्होंने परसों पूरे देश भर के बड़े शहरों में जाकर के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता को बताने की कोशिश की प्रेस के जरिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस खबर पर जोड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंखनाद कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी के महाअभियान की शुरुआत होने वाली है।